अगर अपन देखना चाहें बेटा बात के स्पर्म के बारे में, तो स्पर्म की दीदी कुछ प्रॉपर्टी बहुत प्यारी है। स्पर्म का फॉर्मेशन साइट क्या है बताओ बेटा बात करें। फॉर्मेशन गुड़े बात करें साइट, ये बनता कहां पर है? ये बनता है दीदी बात के बताओ टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। क्या बनेगा बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल गुड़े बात करें ऑफ, गुड़े बात करें टेस्टिस, टेस्टिस के गुड़े बात करें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये बनेगा। ठीक है। अच्छा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का नंबर बेटा बात करें एक टेस्टिस में क्या होता है? गुड़े बात करें बिल्कुल 250 तक होता है। कितना होता है? 250 तक। दूसरी कंडीशन बेटा बात करें स्पर्म बनने के लिए गुड़े जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, वो हार्मोन कौन कौन से? वो हार्मोन है बेटा बात करें हमारे पास कौन कौन? नहीं देखो, बात तो वो भी सही है, गलत नहीं है। एक टेस्टिस के अंदर गुड़े बात करें टोटल बेटा बात करें छोटे छोटे जैसे घर के अंदर कमरे होते हैं ना, वैसे चेंबर बने होते हैं, और इन चेंबर का नंबर लगभग कितना होता है गुड़े बात करें? 200 से 250 होता है। ठीक है, गुड़े बात करें। और एक बेटा बात करें हमारे जो बेटा बात करें क्या टेस्टिकुलर चेंबर है, उसमें गुड़े बात करें 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। लेकिन हर में 4 नहीं है, किसी में एक हो सकती है, किसी में 2 हो सकती है, किसी में 3 हो सकती है। 4 तो भी बहुत हाईली गुड़े बात का पता बहुत रेयर है। तो फिर अब उसके रिस्पेक्ट में अपन क्या उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं समझे? अब मैं ऐसा बोलता हूं 200 से 250 तक है। अगर हमारे पास क्या चेंबर, और एक चेंबर में गुड़े बात करें 2 अगर हुई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो कितना हो गया? लगभग 400, 400 करीब जा रहा है। तो इस तरीके से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। एक टेस्टिस में 200 से 250 टेस्टिकुलर चेंबर होते हैं। एक चेंबर में 1 से 4 तक गुड़े बात करें क्या होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। कोई बुक दीदी 1 से 3 भी लिखती है, 1 से लेके 3 तक, या कोई बुक लिखती है 2 से 3। अब मतलब दो दो अगर है तो एक तो होगी ना, 1 2 3। तो इस तरीके से गुड़े बात करें हमारे पास क्या होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अच्छा, स्पर्म बनाने वाला हार्मोन कौन कौन सा होता है बेटा बात करें? एक तो गुड़े बात करें कौन होता है? एक तो एफएसएच। कौन होता है? अच्छा, एंजाइम दीदी बात करें वो की हार्मोन है। एक तो कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन, जिसको दीदी कई बार टेस्टोस्टेरोन बोल के वो क्या बोल देता है? एंड्रोजन। क्या बोलता है बेटा? एंड्रोजन। और दूसरा क्या होता है बेटा? एफएसएच। एफएसएच, एफएसएच का फुल फॉर्म क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका दीदी अगर शेप देखें, क्या देखें बताओ बेटा बात करें शेप, कि इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? दीदी बात करें बिल्कुल स्पून गुड़े बात करें शेप होता है, जैसे अपन चाहें तो गुड़े इस तरीके से होता है। ठीक है। अगर दूसरा देखें बेटे बात करें हमारे पास स्मॉल, और आपको पता है मोटाइल तो होता ही। इसकी डिस्कवरी किसने की थी गुड़िया? बिल्कुल, इसकी जो डिस्कवरी है वो गुड़े बात करें किसने की थी बताओ बेटा बात करें? ल्यू वैन गुड़े बात करें हॉक ने की थी। लेकिन अगर मैं पूछूं बेटा बात करें स्पर्म के बारे में, कि स्पर्म का गुड़े बात का जो लाइफ स्पान है, जीवन काल, लाइफ स्पान मतलब क्या होता है? जीवन काल। और जीवन काल अपन को पता है नेचुरल लाइफ टू नेचुरल डेथ, प्राकृतिक जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय अंतराल को अपन क्या बोलते हैं? लाइफ स्पान। तो इसका लाइफ स्पान क्या होता है? 74 डेज, है कि नहीं? गलत, 1 to 3 डेज। दीदी बात करें जो 74 डेज लगते हैं वो बनने में लगते हैं, क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मिंग डेज। क्या बोलते हैं इनको बेटा बात करें? ये डेवलपमेंट की बात करें टाइम पीरियड। तो इनका जो डेवलपमेंट टाइम पीरियड है एक स्पर्म को बनने में कितना समय लगता है? 74 दिन। 74 डेज में एक स्पर्म बनता है, जिसकी हम कदर नहीं करते। सोचो, पूरे बात करें स्पर्म को बनने में कितना समय लगता है? 74 डेज। तो पूरे बात का फॉर्मेशन टाइम पीरियड है बेटा बात करें 74 डेज का। समझ पा रहे? ये पूरे बात का हमारे पास है। इनमें दीदी बात करें आपको अगर सबसे ज्यादा देखो एनसीईआरटी इतना नहीं जाती है, एनसीईआरटी सिर्फ 3 चीजों पर जरूर फोकस करती है। बनते कहां पर हो आप? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। बनाने में दीदी कौन सा हार्मोन चाहिए? टेस्टोस्टेरोन, एफएसएच। और दीदी शेप कैसा होता है? स्पून शेप काम आपका पूरा होता है। ठीक है। अच्छा, गुड़े बात करें अगर स्पर्म के बारे में देखें, तो स्पर्म की गुड़े बात करें अगर बॉडी के अंदर देखें तो आपको बेटा बात करें कितने दिखेंगे? 4 रीजन दिखेंगे। कितने दिखेंगे? 4 रीजन। हेड, नेक, बॉडी, टेल। हेड, नेक, बॉडी, टेल। अच्छा दीदी अगर ये हेड है, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? ये गुड़े बात कर पता है हेड है। हेड के बाद बताओ गुड़े बात करें क्या आएगी? नेक। ये नेक रीजन है बेटा बात करें। ये नेक है। नेक के बाद बताओ दीदी क्या आएगा? बॉडी। क्या आएगा बेटा? ये गुड़े इसकी बॉडी है।
और बॉडी के बाद क्या है बताओ बेटा, बात करें टेल। टेल का बेटा ये मेन पीस है, और यहां से स्टार्ट होती है बेटा, बताओ क्या, एंड पीस। क्या स्टार्ट होता है? ये दीदी बात किस तरीके से, तो अगर एक स्पर्म को देखो तो चार रीजन है। चार रीजन में गुड़े बात का सबसे पहले रीजन को अपने क्या बोलो बेटा, हेड बोला। क्या बोलो, बोलो हेड। तो इस हेड में गुड़े अपन देखें तो हेड के अंदर आपको क्या मिलेगा? सबसे गुड़े बात कर, पता है इसके अंदर अगर जो इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर है उसका नाम है गुड़े बात करें, क्या बताओ हमारे पास, न्यूक्लियस। बेकूफो, क्या मिलेगा सबसे इंपोर्टेंट, न्यूक्लियस। हेड का काम ही क्या है, न्यूक्लियस रखना, क्योंकि अपने क्या कहा था ये हैप्लॉइड सेल है। ठीक है, क्या मिलेगा इसके अंदर, एन। एन मतलब क्या है गुड़िया, बात करें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 23। 23 में दीदी बात करें क्या होंगे, 22 तो क्या होंगे, ऑटोसोम। प्लस बेटा बात करें क्या होगा, एक सेक्स क्रोमोसोम, या तो एक्स या तो बेटा वाई। अगर एक्स दीदी बात करें क्रोमोसोम वाला स्पर्म है ये गायनोस्पर्म, क्या बोलते हैं। और अगर वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म है एंड्रोस्पर्म, क्या बोलते हैं, एंड्रोस्पर्म। गुड़े बात करें तो ये बेटा बात करें क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। इसके ऊपर गुड़े बात कर आपको मिलेगा एंजाइम से भरा हुआ दीदी बात कर बैग, इसको अपन बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, एंजाइम से भरा हुआ दीदी बात कर बैग लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको अपन बोलते हैं बेटा बात करें क्या, एक्रोसोम। एक्रोसोम, तो ये दीदी बात करें एक्रोसोम। एक्रोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है बताओ बेटा बात करें, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। कौन करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। एक्रोसोम को बनाने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी। इसके अंदर यदि बात करें आपको मेन क्या मिलेंगे बेटा, दो टाइप के एंजाइम। सबसे पहले मेन इंपोर्टेंट क्या है, हाइल्यूरोनिडेज। पूरे बात करें एंजाइम, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम यदि बात करें वो एंजाइम होता है जब ये स्पर्म ओवम के कांटेक्ट में आता है तो उसको फर्टिलाइज करता है। तो उस समय गुड़े बात करें ओवम के बाहर जो सबसे पहली मेंबर होती है उसका नाम है कोरोनर रेडिएटा। क्या नाम है, तो कोरोनर रेडिएटर को घोलने का काम इस एक्रोसोम। अब जनरली अपन ने बोला कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स अगर एक्रोसोम को बना रही तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स उसको बना रही थी, किसको बना रही थी, लाइसोसाइम को, जहां मिलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो यहां भी दीदी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ही है जो मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करते हैं। मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करेगा तो किसको करेगा, कोरोनर रेडिएटा को। और जो एंजाइम रिलीज उसको डिसॉल्व करता है उस दीदी बात करें एंजाइम का नाम क्या है, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। कौन सा डेज, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। और दूसरा मिलता है बताओ बेटा बात करें कौन सा, स्पर्म लाइसिन एंजाइम। जो दीदी बात करें जब कोरोनर रेडिएटर घुल जाता है तो उसके अंदर एक मेम्ब्रेन मिलती है जिसका नाम क्या है, जोना पेलुसिडा। तो जोना पेलुसिडा को डिसॉल्व करने का काम करता है। और जैसे अंडे की मेम्ब्रेन घुली, गुड़े बात करें बताओ यहां से ये रप्चर हो चुका था दोस्त, तो न्यूक्लियस सीधे कहां एंटर कर जाता है, ओवम के अंदर। समझ पा रहे हैं, तो ये गुड़े बात के जो स्ट्रक्चर आपने पढ़ा, स्ट्रक्चर का नाम क्या था बताओ बेटा बात कर, न्यूक्लियस। क्या था इसका नाम, न्यूक्लियस। और एक्रोसोम दो दीदी याद रखना, ये हेड के पार्ट है। फिर गुड़े अपन आते कहां बेटा बात कर, नेक पर। इसके बाद ये बेटा बात कर इतना नेक वाला रीजन है, नेक। नेक में गुड़े बात कर आपको क्या मिलेगा बताओ बेटा बात कर, सेंट्रियोल। क्या मिलते हैं, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल गुड़े बात के नंबर में कितने होते हैं यहाँ पे, दो। और से एक दीदी बात करें सेंट्रोसोम में, जो सेंट्रियोल होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। मतलब अगर दीदी बात करें ये पहला सेंट्रियोल है, ये फर्स्ट सेंट्रियोल है, तो ये बेटा इसके परपेंडिकुलर कौन सा मिलेगा आपको, सेकंड सेंट्रियोल। ये सेकंड है। इनके बीच में हमेशा क्या रहेगा गुड़े बात करें, 90 डिग्री का एंगल होगा, है ना। फर्स्ट सेंट्रियोल गुड़े बात करें जो है, फर्स्ट सेंट्रियोल क्या करता है बताओ बेटा बात करें, प्रोवाइड पाथ गुड़े बात करें टू मेल न्यूक्लियस इन गुड़े बात करें कहां पे, इनसाइड ऑफ ओवम। अंडे के अंदर जब दीदी बात करें मेल का न्यूक्लियस पहुंच जाता है तो उस मेल के न्यूक्लियस को फीमेल के ओवम तक ले जाने के लिए जो पाथ प्रोवाइड करेगा कौन करेगा, प्राइमरी सेंट्रियोल।
तो दो चीजें गुड़े बात करें केवल स्पर्म की, कहां एंटर करती है? ओवम में। पूरा स्पर्म ओवम में एंटर नहीं करता है, एक तो प्राइमरी सेंट्रियोल और दूसरा क्या गुड़े बात करें बताओ? न्यूक्लियस, क्योंकि तो ये डिसॉल्व ही हो चुका है। अब दूसरा बेटा बात करें सेंट्रियोल, ये है सेकंड जो गुड़े बात करें सेंट्रियोल है, इसका काम क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ, बिल्कुल, एक्सोनीमल गुड़े बात करें क्या? फिलामेंट। एक्सोनीमल फिलामेंट मतलब इस पूरी बॉडी को, जैसे अपन एक मकान बनाते हैं उसमें एक दीदी बीम डालते हैं, समझ पा रहे हैं? तो उसको सहारा देने का काम कौन करेगा? ये दीदी बात करें प्रोटीन का बंडल है, प्रोटीन का फाइबर, जिसको अपन बोलते हैं एक्सोनीमल दीदी बात करें क्या? फिलामेंट। ये कहां तक जाएगा? टिल की दीदी बात करें एंड तक जाएगा। ये गुड़े बात करें कहां से निकला? सेकंड सेंट्रियोल से। इसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सोनीमल गुड़े बात करें क्या? फिलामेंट। एक्सोनीमल फिलामेंट में गुड़े बात करें माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन का जो अरेंजमेंट होता है, माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट जो गुड़े बात करें सेल के अंदर साइटोस्केलेटल सिस्टम बनाते हैं, याद है? एंडोस्केलेटल सिस्टम, जो उसको शेप प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा? मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा? गुड़े बात करें और मैकेनिकल सपोर्ट। तीन चीजें अपने पढ़ी थी एंडो गुड़े बात करें मेमोरी सिस्टम की। तो ये है गुड़े बात करें। इसके गुड़े बात करें चार तुम देखो, दीदी बात करें मेन हमारे पास जो ये वाला गुड़े बात करें क्या रीजन है बताओ बेटा बात करें? ये कहलाएगा गुड़े बात करें क्या? ये होता है हमारे पास बेटा बात करें बॉडी, क्या है ये? तो यहां से दीदी बात करें यहां तक का रीजन क्या कहलाता है? बॉडी। ये थर्ड पार्ट है बॉडी। इस बॉडी के अंदर देखें गुड़े बात करें तो दो चीजें मिलेंगी। एक तो मिलेगा बेटा बात करें बहुत कम साइटोप्लाज्म, मतलब बेटा बात करें बहुत रेयर, सॉरी गुड़े बात करें बहुत ज्यादा लेस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है? गुड़े बात करें इस साइटोप्लाज्म को, साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है गुड़िया? आपने देखा पूरा स्पर्म दीदी बात करें अपने आप में एक सेल थी, जब ये अपने आप में पूरी पूरी डेवलप सेल थी तब इसका नाम था स्पर्मेटेड। क्या नाम था इसका गुड़िया? लेकिन जैसे गुड़िया बात करें सेल पूरी की पूरी स्पर्म में कन्वर्ट होने लगी, इसको पता था कि मुझे फीमेल के पार्ट में मोशन करना है, तो इसने दिया अपना मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स क्या कर दिए? रिलीज कर दिए। समझ पा रहे हो गुड़िया बात करें? केवल किसको बचा के रखा? सेंट्रियोल और दीदी बात करें सेंट्रियोल, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया को, और बाकी सबको क्या कर दिया मैडम? क्या कर दिया? डिजेनरेट कर दिया दीदी बात करें, ठीक है? लॉस कर दिया साइटोप्लाज्म को। तो दीदी बात करें इसमें क्या रहेगा? लेस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, बहुत कम, लेस अमाउंट ऑफ क्या बेटा बात करें? साइटोप्लाज्म गुड़िया बात करें। इसको साइटोप्लाज्म को अपन दीदी बात करें यहाँ पे किस नाम से जानते हैं? मेनचेटी। क्या बोलते हैं यहाँ पर? नेबेलकर्म स्थित बोलते कि मेनचेटी? मेनचेटी। क्या बोलते हैं मैडम? मेनचेटी। तो ये मेनचेटी है यहाँ पर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? हाईली थिक साइटोप्लाज्म मिलेगा आपको, वो भी क्या मिलेगा? लेस अमाउंट में। अच्छा दूसरे गुड़े बात करें यहाँ पे अगर अपन देखें माइटोकॉन्ड्रिया का दीदी बात करें क्या मिलेगा यहाँ पे? अरेंजमेंट माइटोकॉन्ड्रिया। इस गुड़े बात करें पता है यहाँ पे इस तरीके से अरेंज होती है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया दीदी बात करें एक दो नहीं मिलेंगे, भर भर के मिलेंगे। और आपको अच्छे से पता है किसी सेल की फिजियोलॉजी मुझे अच्छे से पता है, अगर उसने बेटा बात करें माइटोकॉन्ड्रिया अगर भर भर के हैं, समझ पा रहे? मतलब मोर देन गुड़े बात करें पता है नंबर में है, मोर नंबर में है, मोर देन 1 नंबर में है, तो इसका मतलब गुड़े बात करें बताओ क्या बोलेंगे इसको? हाईली एक्टिव फिजियोलॉजिकल सेल। कोई अगर आपकी बॉडी में गुड़े बात करें हाईली एक्टिव सेल है तो वहां गुड़े बात करें एटीपी का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। एटीपी प्रोडक्शन का काम गुड़े बात करें माइटोकॉन्ड्रिया करता है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ बेटा बात करें क्या? फूड सब्सटेंस। तो इसका मतलब गुड़े बात करें यहाँ पे आपको पता है कि थोड़ी बहुत गुड़े ऑक्सीडेशन नहीं करना है, भर भर के ऑक्सीडेशन करना है। तो इस तरीके से गुड़े बात करें जो ये माइटोकॉन्ड्रिया का दीदी बात करें अरेंजमेंट है, इन गुड़े बात करें माइटोकॉन्ड्रियल अरेंजमेंट को गुड़े बात करें अपन क्या नाम देते बेटा बात करें? माइटोकॉन्ड्रियल की सीट को अपन क्या नाम देते? नेवेन कर्ण सीट। क्या बोलते हैं? नेवेन कर्ण सीट। तो माइटोकॉन्ड्रियल का जो गुड़े बात करें हेलिक्स जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जो एनर्जी का सोर्स है, इसको अपन क्या बोलते हैं? नेवेन कर्ण सीट। क्या बोलते हैं? नेवेन कर्ण सीट। लेकिन दीदी इस नेवेन कर्ण सीट का या फिर माइटोकॉन्ड्रियल सीट का जो गुड़े मेन फंक्शन है वो क्या है बताओ बेटा बात करें? गुड़े बात करें जल्दी बताओ। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। क्या है बताओ गुड़े बात करें? प्रोडक्शन ऑफ गुड़े बात करें एनर्जी। अच्छा एनर्जी किसके फॉर्म प्रोड्यूस करते हैं गुड़े बताओ? एटीपी के फॉर्म में गुड़े बात करें। ये बेटा बात करें मैन माइटोकॉन्ड्रियल या नेवेन कर्ण सीट का फंक्शन होता है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे गुड़े बात करें कौन आता है? टेल आता है। क्या आता है? टेल। ये टेल का दीदी बात करें क्या बताओ बेटा बात करें? मेन पीस है। इस ये है दोनों पूरी की पूरी टेल, यहां से यहां तक पूरा टेल है। आप टेल का दीदी बताओ ये क्या है? मेन पीस। क्या है बताओ बेटा बात करें? ये दीदी इसका मेन पीस है। और ये क्या है बताओ बेटा बात करें? एंड पीस। क्या है ये? एंड पीस गुड़े बात करें, ठीक है?
तो मैन पीस और एंड पीस। अच्छा, ये टेल का काम क्या होता है बताओ बेटा, फंक्शन क्या है? स्विमिंग मूवमेंट। क्या है इसका फंक्शन? गुड़े बात करें तो स्विमिंग, गुड़े बात करें क्या? मूवमेंट। स्विमिंग मूवमेंट का काम गुड़े बात करें किसका होता है? टेल का। मतलब गुड़े बात करें टेल इस सिस्टम को आगे बढ़ने में क्या करती है? सहारा करती है। और साथ में दीदी बात करें बॉडी का काम है बेटा एनर्जी प्रोडक्शन। क्या होता है? एनर्जी प्रोडक्शन। नेक का काम है दीदी बात करें सेंट्रियोल को दीदी बात करें क्या करना? कैरी करना। प्राइमरी सेंट्रियोल का फंक्शन गुड़े बात करें फीमेल के ओवम के अंदर गुड़े बात करें मेल के न्यूक्लियस को बेटा बात करें पाथ प्रोवाइड करना। दूसरा बेटा बात करें सेकंड जो सेंट्रियोल उसका काम क्या है गुड़े बताओ? एक्सोनिमल फिलामेंट को बनाना। और एक्सोनिमल फिलामेंट ऐसा गुड़े बात करें क्या? जल्दी बोलो। ग्रुप ऑफ बेटा बात करें माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन, जो इसको क्या करेगा? एक शेप प्रोवाइड करेगा और दीदी बात करें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। समझ पा रहे? न्यूक्लियस का काम तो पता ही है। ये क्या लेके जा रहा है बेटा बात करें? मेन जेनेटिक मटेरियल। और गुड़े बात करें याद है जेनेटिक मटेरियल का वन प्रोजेनिस मतलब वन दीदी बात करें ऑर्गेनिज्म से सेकंड दीदी ऑर्गेनिज्म में जाना, या दीदी बात करें पता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जाना, पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में जाना, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस। समझ पा रहे हो? इनहेरिटेंस क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस। तो न्यूक्लियस ही मेन इनहेरिटेबल स्ट्रक्चर है जो पेरेंट्स के मतलब इसके फादर के करेक्टर इसके दीदी बात कर बताए कहां लेके जा रहे हैं? चाइल्ड में। मतलब दीदी बात के चाइल्ड मतलब गोलू या दीदी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और एक्रोसोम का काम दीदी समझ में आ चुका है, वो बैरियर सारे पार करना जहां तक दीदी बात कर जो मेरे रास्ते में रुकावट है, खुद की मेम्ब्रेन को खोलना, जो खुद की प्रोटीन है उसको खोलना। फिर दीदी बात करें अंडे की मेम्ब्रेन को खोलना, कोरना रेडिएटा को और जोना पेलुसिडा को। समझ पा? लेकिन इतना याद रखना एक्रोसोम बनाने का काम कौन करेगा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स दीदी बात करें वही है जो वो बनाती है क्या? लाइसोसोम। क्योंकि लाइसोसोम पे क्वेश्चन आ चुका है नीट में, और बेटा बात करें एक्रोसोम पर आ चुका है। एक्रोसोम और गोल्जी, एक्रोसोम को बनाने का काम कौन करेगा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और लाइसोसोम को बनाने का काम कौन करेगा? दोनों ही बैक लाइक स्ट्रक्चर है, दोनों में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, दोनों ही दीदी बात करें पता है मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने का काम कर दे। उसको तो अपन ने इतना बड़ा नाम दे दिया था, क्या बोला था? सुसाइडल बैग ऑफ सेल। किसको? लाइसोसोम को। क्योंकि वो भी तो वही कर रही थी। अगर उसके एंजाइम घुल गए मतलब सेल में बाहर बिखर गए तो सेल के अंदर चाहे गोल्जी बॉडी खुद क्यों ना हो और चाहे दीदी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम वो सबको निपटाएगी, चाहे न्यूक्लियस हो, क्योंकि वो मेम्ब्रेन को घोलेगी। अब फिर आपको अच्छे से पता है, ये याद नहीं रहता है कि भाई तुमने मुझे बनाया कि किसी और ने बनाया, निपटोगे तो तुम भी। समझ पा रहे हो क्यों? क्योंकि उसका काम क्या है? मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करना। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जरूर याद रखो मैडम। एक चीज याद रखना है, क्या मिलेगा यहाँ पर? क्योंकि दीदी देखो हाइलुरोनिडेस मैं आपको लिख के देता हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं, जबकि आपके एनसीईआरटी में नाम है ही नहीं, तो नहीं ही आने वाला ये आप कहां पढ़ना है? आपको एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जरूर पढ़ना है, ठीक है। तो वहां दीदी बात के आराम से आप पढ़ोगे। ये क्या है? कंप्लीट बेटा बात का स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। देखा आपने मैडम? ये क्या है? स्पर्म। एक स्पर्म के कितने पार्ट है? 4 पार्ट। हेड में क्या क्या होता है? एक्रोसोम और न्यूक्लियस। पूरे बात का एक्रोसोम का काम क्या होता है? बिल्कुल डिसोल्यूशन। और बेटा बात करें क्या? एग मेम्ब्रेन, ठीक है। और दूसरा बेटा बात करें क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम क्या होता है? इनहेरिटेंस ऑफ बेटा क्या? जेनेटिक बुढ़े बात का मटेरियल फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी। बुढ़े बात करें दूसरा क्या होता है? नेक। नेक किसको दीदी बात कर रखती है? सेंट्रो का काम समझ में आ गया दोनों का। अब आते बेटा बात करें बॉडी पर। बॉडी में मेन होता ही क्या है? 2 चीजें। एक तो बहुत कम साइटोप्लाज्म, उस साइटोप्लाज्म को क्या बोलते? मेनचेटी। मानसी नहीं, कौन है ये मानसी करी? मेनचेटी, ठीक है। और दूसरा क्या दीदी बताओ? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी, याद है? पावर हाउस ऑफ एनर्जी। दूसरा क्या आता है? टेल। टेल क्या करता है? बुढ़े बात करें हेल्प इन मोटिलिटी, बुढ़े बात करें बाय द स्विमिंग मूवमेंट। अच्छा दूसरा ये दीदी है नहीं आपकी बुक में, लेकिन मैंने लिखवाया था आपको कि बेटा बात करें जो एक्सोनिमल फिलामेंट होता है इसमें दीदी बात करें माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट होता है 9 + 9 + 2। दीदी यही मिडिल पीस में होता है, यही बेटा बात करें टेल की मेन पीस में होता है 9 + 9 + 2, लेकिन एंड पीस में होता है 9 + 2। क्या होता है? केवल 9 + 2। 9 + 9 नहीं, 9 + 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हो पाएगा दीदी कि नहीं हो पाएगा? ये था स्पर्म। नोट कर लो उसको फटाफट फटाफट बेटा बात करें।